गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को धन्यवाद देके। सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। सभी अपनी आंखें खोल लें। तो अभी हम लोग हाफ ईयरली के लिए रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम व्याकरण का रिवीजन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राओं का रिवीजन करेंगे। आपको मैम सिर्फ समझाएगी और जो भी एक्सरसाइज उसको एक टाइम और बताएगी। जिसका नहीं है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और ध्यान से सुनेंगे, मैम के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। तो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। तो वर्ण हमने देखा था, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं ना। स्वर जिसमें अ से अह तक होता है ना, जिससे क्या बनती है मात्राएं, है ना। और व्यंजन व्यंजन क से य तक। तो स्वर और व्यंजन के मेल से जो बनता है वो शब्द कहलाता है ना। मात्राएं पढ़ेंगे और वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने बोला क, तो क को और अधिक छोटा कर सकते हैं क्या? क को और अधिक छोटा नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला घ र, तो घर को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। आपको सिखाया था ना 1 क्लास में, क धन र घर, मतलब इसे हमने जोड़ कर लिखा है। तो वर्ण 2 वर्णों के मेल से जो बना वो शब्द हुआ। लेकिन वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने लिखा क, तो क के छोटे और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। अब वर्ण के 2 भेद है। अभी मैंने बताया ना, स्वर और व्यंजन। अ से लेके अह तक होता है, स्वर कहलाता है, जिससे कि मात्राएं आती है ना। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अहा। और व्यंजन वो होता है ना। इन दोनों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले जिन वर्णों को बोलते समय किसी वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता वो स्वर कहलाता है। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, है ना। और मैंने जैसे बताया स्वर अभी की अ, आ, ई और ये स्वर कुल 11 होते हैं। अब किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। अभी मैम ने बोला ना कि व्यंजन और स्वर मिलकर ही वाक्य बनता है। स्वर के बिना व्यंजन का कोई अर्थ नहीं होता है। अब क, ख, ग, क वर्ग है ना। क ये कंठस्थ स्वर होता है। क ये जो है कंठ से स्वर निकलते। क, ख, ग, घ, आप भी बोल के देखें, है ना। फिर उसके बाद आता है च, छ, ये तालव्य होते हैं। यहाँ आपका जो तालु होता है ना, हमारी टंग वहाँ टकरा के जो ध्वनि निकलती है वो तालव्य स्वर होते हैं। च, छ, ज, झ, य। फिर होता है ट वर्ग। ट, ठ, ये मूर्धन्य होते हैं। मूर्धन्य मीन्स दांत और तालु दोनों से टकरा के निकलते हैं ना। त, थ, ध। इसके बाद होता है दंत स्वर। त जो दांतों से टकरा के, हमारी ज़ुबान जब दांतों से टकराती है,
त, थ, द, ध, है ना। ओष्ठ, ओष्ठ स्वर में आता है प, फ, ब, भ, ये ओष्ठ स्वर होते हैं। अब है अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व, है ना, जो अलग अलग निकलते। और उष्ण, उष्म वर्ण, श, श, स, ह, य, र, ल, व, है ना। अब इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन मीन्स जो 2 व्यंजनों से मिलके बना होता है ना। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। जैसे श और क, श और क, इनसे मिला है, सॉरी, श, इससे मिलके क्या बना, श। अब है त्र और त, त्र और त, इनसे मिलके क्या बनेगा, प्र, सॉरी, ये 2 से मिलके ये बन गए। क और श से श, त और र से त्र, फिर है य, य किससे मिलके बना है, ज और य से। आपको देखा ना य का प्रयोग कहाँ हुआ, ज के साथ, है ना, ज और य मिलके बना है। अगला है श्र, ये बना है श और र से। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त क्यों कहलाते हैं, संयुक्त ने 2 चीजों से मिलके जो बनता है वो संयुक्त होता है। तो 2 व्यंजन, ये क भी व्यंजन है, श भी, 2 व्यंजनों से मिलके बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन अधिक बार आए तो वो द्वित्व व्यंजन होता है ना। ये संयुक्त व्यंजन हो गया। अब द्वित्व व्यंजन देखेंगे। द्वित्व व्यंजन जैसे 2, जिसमें क्या होता है, एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, ट और ट 2 बार आए, लेकिन इसको हमने जल्दी बोला तो खट्टा, तो ये 2 व्यंजन है, इसलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कच्चा, पक्का, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं और भी शब्द। फिर इसके बाद आता अनुस्वार, है ना, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, है ना। और जिसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, नाक से करते हैं, है ना। जैसे पंक, भंक, है ना, अंग, मंदिर, घंटी, लंगूर, ये सब क्या हुए। और अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, जिसका उच्चारण कंठ और नाक दोनों से होता है ना। वर्ण के ऊपर लगने वाले, जैसे जिसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, इसकी बिंदी चंद्रमा के समान होती है, इसलिए इसे चंद्रबिंदी भी कहा जाता है। गांव, पूछ आदि, है ना। विसर्ग, वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदी विसर्ग कहलाता है। अब मात्राएं, मात्राएं हमने देखा किस तरह लगाई जाती है, आप लोग ये सब फर्स्ट में पढ़ चुके हो। जैसे मैंने पुस्तक में लिखा है अ धन, आ की मात्रा धन्म, तो क्या बनाइए, आम, क्या बनाइए, आम, है ना। अ, उसमें आ की मात्रा लगाई और म, आम, है ना। उसके बाद है कोई सा भी शब्द ले लेते हैं हम,
है ना। तो स्वर और व्यंजन के मेल से मात्राएं बनती है ना। मात्राओं को से हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ आम तथा साइकिल शब्द में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं, ये स्वरों की मात्रा है। स्वरों को गर्मी है ना। तो ये क्या है, मात्राएं हैं। तो यहाँ आम तथा साइकिल शब्द में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं, ये स्वरों की मात्रा है। स्वरों को दो प्रकार से लिखा जाता है, अपने मूल रूप में है ना, और किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। मूल रूप मीन्स अ आ इ ऊ है ना, और मात्रा में मिलाकर इस तरह स्वर लिखा है हमने, ठीक है। तो हमने देखा कि वाक्य शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मात्राएं कैसी बनाई जाती है, और स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। अब आपको इधर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि चिन्ह है, किस तरह से वाक्य बने हुए हैं। अब आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, पेज नंबर 125। पेज नंबर 125। इसमें आपको होमवर्क है, ये आपका सही विकल्प रिवीजन डालकर CW कॉपी में लिखिए, है ना। सही विकल्प रिवीजन डालकर CW कॉपी में आपको लिखना है। होमवर्क डाल, इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसी में है पेज नंबर 126 पे, एक साथ दो होमवर्क लिख लीजिए। पेज नंबर 126 से राइट रॉन्ग भी, राइट रॉन्ग करें रिवीजन डालकर। ये दो चीज आप कर लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये दोनों आपको क्लास वर्क कॉपी में रिवीजन डाल के करना है। ये आपका एग्जाम की तैयारी के हिसाब से रिवीजन है ना, और इसे करना ज़रूर है। आप चाहे तो अपनी क्लास वर्क कॉपी को आधा फोल्ड करके पीछे का पोर्शन रिवीजन वाला बना सकते हैं। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब मैं आपके ओरल इनके सारे क्वेश्चनों का आंसर करवा देती हूँ। सबका करा हुआ है, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, एक बार रीड करना है मैम के साथ और अपना मैच करना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, वाक्य। अभी पढ़ा हमने, क्या कहलाता है? वर्ण। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, 3,
4। कितने स्वर होते हैं? 11। जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता लिए बिना होता है कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, अनुनासिक। क्या कहलाते हैं? स्वर। व्यंजन कितने हैं? 10, 33, 50। कितने हैं? 33। अब क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी और खंड नहीं किए जा सकते, या फिर बोल सकते ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अनुस्वार की परिभाषा तथा 2 उदाहरण लिखिए। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं जैसे रंग, दंग, भंग। उदाहरण भी दिए। अब सही गलत। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही, अभी पढ़ा हमने। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, राइट। दीर्घ स्वर मीन्स बड़ी की मात्रा है ना, तो ये कितने हैं? सॉरी 8 है, ये गलत है ना। बड़ी की मात्रा बड़े जो होते दीर्घ ने, इसमें बड़ा ऊ बड़ी होते हैं, तो ये 8 है क्या? नहीं है ना। एक से अधिक व्यंजनों को मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, सही है। श संयुक्त व्यंजन है, यह भी सही है। तो इस तरह से आज हमारा पार्ट 2 का रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसे और भी अधिक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। सब अपना होमवर्क ज़रूर पूरा करें, है ना, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।